हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ बेटी को लेकर के आई हूँ उसका गला सीखने के लिए, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा एक्सेस खांसी हो रखी है। मैं तो उसकी खांसी ना रुक ही नहीं रही थी, मैं बहुत परेशान थी इस वजह से। और इसका कारण भी है कि रात को फ्रिज में रखा हुआ एप्पल खा ली, जबकि मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ फल वगैरह। लेकिन हस्बैंड कल बुधवार मार्केट से, जो वीकली मार्केट रहता है, वहाँ से फल सब्जी लेकर के आए और वही सारे सब्जी फल फ्रिज में रख दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि फल रखा हुआ है फ्रिज में, नहीं तो मैं फ्रिज में नहीं रखने देती हूँ। मैं सारे फल बाहर ऊपर ही रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर बाहर एक टोकरी है, उसी में मैं रख दिया करती हूँ। तो बेटी निकाल के कब वो खाई मुझे पता भी नहीं चला। और फ्रिज का रखा हुआ एप्पल वो भी रात के 11 बजे खा करके इतनी उसने खांसी अपनी कर ली कि उसका खांसी ना रुक ही नहीं रहा था, नॉन स्टॉप वो खांसे जा रही थी। और हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, मैं लंच वगैरह भी बना ली हूँ, बच्चों को खिला भी दी। और सुबह से मैं ये तीसरी बार सिकाई कर रही थी, मतलब सुबह 4 बजे से ये उठी हुई है, तो सुबह भी मैं इसको सेक दी, क्योंकि खांसी की वजह से ना इसकी नींद भी बार बार टूट रही है, तो ये सो नहीं पा रही, इस तरह से ये इतनी परेशान है। तो मैं गला में, सीने में, हाथ पैर और पेट में पूरा सेक दी। और ये हमेशा की तरह बातें कर रही थी कि मम्मी ये लाइटर क्या है, ये टाइल्स में कौन सा फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं उसकी बातों का जवाब दे रही थी। वो तुम जान ले बेटा, खांसी हो गया, काढ़ा पियोगी? हाँ। ठीक है, हम काढ़ा बना के लाते हैं। ओके ओके। और क्या पियोगी बताओ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। सिर्फ काढ़ा पीना है? हाँ। इतने प्यार से बोलती है ना कि मुझे भी हंसी आ जाती है। लेकिन काढ़ा में जो मेन सामान होता है तुलसी पत्ता, वो तो मेरे पास है ही नहीं, और इस टाइम मैं बाहर जाऊंगी तो तुलसी पत्ता मिलेगा भी नहीं। और यही प्रॉब्लम होती है तुलसी पत्ता को लेकर के, कि हमारे घर में धूप अच्छे से नहीं आती है ना, तुलसी पौधा लगाने से वो सूख भी जाता है। तो घर पे भी ऐसा नहीं, मैं बहुत कोशिश की हूँ पौधा लगाने की, पर इस घर में पौधा रहता ही नहीं है ज़्यादा दिन, बस कुछ दिन रहता है फिर वो मुरझा जाता है। तो तुलसी पत्ता बाहर से परचेज करना पड़ता है, और इस टाइम पे तो मिलेगा भी नहीं, ये दोपहर का टाइम है। और लाडो को नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। लाडो यही सब मुंह में लेती हूँ ना बेटा तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो खांसी बताओ कैसे ठीक होगा? निकालो मुँह से। समझाते हैं ना मुँह में कुछ नहीं लेना चाहिए। लाडो छोड़ो, मस्ती करती है। मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा कि काढ़े में डालने के लिए क्या क्या सामान घर पे, क्योंकि घर पे जो हमेशा रहता है उसी से काढ़ा बना सकती हूँ। तो गिलोय है भी नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, तो गिलोय भी चेक करना पड़ेगा। और तुलसी पत्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये गिलोय मिला है, बस इतना सा ही गिलोय है, और ये सूख चुका है, तो शायद ये कम फायदा करे, क्योंकि जो ताज़ा गिलोय रहता है वो अच्छा होता है। अभी हस्बैंड घर पे रहते तो मैं उनको बोलती कि जाइए फ्रेश गिलोय तोड़ के लाइए, तो पास में मिल जाता है इजीली, तो लेकर के आ जाते। पर आज तो ऑफिस गया। मम्मा मुझे पानी चाहिए। क्या हो रहा है ना, लाडो सुबह से बहुत पानी मांग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब और दिन से ना बहुत ज़्यादा पानी उसका हो रहा है, अब खांस रही भी है नॉन स्टॉप। तो मैं सुबह से 2 बार काढ़ा दे चुकी हूँ, तीसरी बार मैं फिर से काढ़ा दे रही हूँ उसको, और गला भी सेक दी हूँ 3 बार। वीडियो नहीं आया बेटा, कॉल आ रहा है। हाँ, अभी कॉल आ रहा है तो मैं बात कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अभी बाईजूस वाले का कॉल आया था, मैं गई थी ना कुछ दिन पहले आदि को लेकर के मार्केट, तो मेरे साथ छोटा बच्चा दे करके बाईजूस वाले आ गए। 3 आए थे, तो मैं एक को नंबर अपना दे दी थी, तो वही कॉल उनका आ रहा है काफ़ी। तो 3 बार अभी तक कॉल आ गया है, तो अभी फिर से कॉल आया, तो मैं उनको बोल दी कि नहीं मुझे नहीं आना है, आपके पास कोई एडमिशन नहीं लेना है। तो लाडो आ गई है मेरी गोदी में, और इसका एक हाथ मेरे पेट में तो रहता ही रहता है अगर ये मेरी गोदी में है तो। और इसका फीवर उतर गया है, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा था तो इसको फीवर भी आ चुका था। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ, शरीर ठंडा है, जबकि मैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दी, मैं बहुत रेयरली मेडिसिन देती हूँ एलोपैथिक का, और ऐसे काढ़ा वगैरह से ही ठीक करने की कोशिश करती हूँ, भले 2 या 3 दिन का वक्त लगे। लेकिन खांसी इसका ठीक नहीं हो रहा है। हुआ ये कि ये लड़की क्या करती है ना, ये फ्रिज खोल खोल करके खेलते रहती है, दोनों हाथ ले जाएगी फ्रीजर में, दोनों हाथ रखेगी, जमीन में सोएगी, जमीन में ही खाली पैर खेलते रहेगी, पानी से खेलना ये सब लगा रहेगा। तो कहाँ से इसकी खांसी ठीक होगी, चाहे कुछ भी कर लो, वरना इसकी खांसी एटलीस्ट कम होनी चाहिए। और खांसी एक ऐसी चीज है ना कि जल्दी जाती नहीं, कुछ दिन तो रहती ही रहती, चाहे कुछ भी कर लो। फिर से कॉल आ गया। आज कितना कॉल आ रहा है मेरे को, मतलब मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, कभी ब्लॉग बनाते बनाते जल्दी मुझे कॉल नहीं आता है। अभी फिर से कॉल आ गया। हाँ बेटा, वही रिसीव करते हैं, आज फिर से आंसर करते हैं। फ़ोन पे बात हो गई। आज पता नहीं क्यों बहुत कॉल आ रहे हैं, मायके से आ रहे हैं, ससुराल से आ रहे हैं। अभी जेठानी का था,
थोड़ी देर पहले मम्मी का कॉल आया हुआ था। क्या हुआ बेटा? मुझे मम्मा चाहिए था। मम्मा चाहिए? हाँ। तो मम्मा तुम्हारे पास हम काढ़ा लेके आते हैं। नहीं, मुझे गोदी चाहिए था। गोदी चाहिए था? हाँ। अच्छा ठीक है, मम्मी ना काढ़ा लेके आती, काढ़ा पी लेना, फिर मम्मी तुमको गोदी लेगी। बहुत तीखा होता है। तीखा होता है? हाँ। पी लेना बेटा, तब खांसी ठीक हो जाएगा ना। कितना खांसी हो गया है। लाडो उठ जा बेटा, उठ जा। काढ़ा पीना है ना? नहीं पियोगी? बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो बड़ा टेंशन हो जाता है। अपने को कुछ भी हो चलता है, लेकिन ये इतना खांस रही है, मतलब इसका खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये ज्यादा मतलब खांसी बच्चों को होता है, पर इसका खांसी रुक नहीं रहा है, तो उसका गले में दर्द भी होगा। ये काढ़ा पी लो, हम एक बार और गला सेक देंगे, ठीक है? आराम मिल जाएगा। तेल खत्म हो जाएगा? हाँ। अरे सेकने में बस थोड़ा सा ही तेल लगता है, ज्यादा तेल नहीं लगता है। कह रही है इसका अगर गला सेकूंगी ना, हल्का सा तेल लगाती हूँ ना हाथ में, तो तेल खत्म हो जाएगा। लाडो उठ जा बेटा, लो काढ़ा पी लो। हम उठा दें? हाँ। आप मुझे उठा दीजिए हाथ पकड़ के। हाँ। चलो उठो। उठना तो वो खुद है, लेकिन मम्मी का बस हाथ पकड़ना। ये देखिए काढ़ा लाडो का इतना सा गिर गया। चलो पी के दिखा दो काढ़ा। हाँ फटाफट एक ही बार पी के दिखा दो। वो तीखा लगा ना? सॉरी तीखा लगा तो तुम्हारा खांसी ठीक हो जाएगा बेटा। जल्दी जल्दी। मैं खांसी बंद नहीं हुआ है? हुआ है। नहीं हुआ है बंद? हाँ हुआ है। मम्मा मैं टंग जल गया। जल गया? हाँ। काढ़ा से टंग नहीं जलता है बेटा? हाँ, काढ़ा से टंग जलता है। काढ़ा से टंग नहीं जलता है? हाँ हाँ जलता है। बोलने में तो उस्ताद है, बहानेबाज तो इतनी है ना कि क्या कहने। मम्मा मेरा पेट भर जाएगा। पेट भर गया? हाँ। तो लाडो बस आधा ही काढ़ा पिए, आधा काढ़ा नहीं पिए। तो मैं ये गिलास में आधा गिलास भर के लाई थी, तो इसके उम्र के हिसाब से ये अपने हिस्से का काढ़ा पी ली। मैं ज्यादा काढ़ा लेके आई थी थोड़ा सा। तो देखो खांसी हो गई। तुम क्या बोल रही थी? खांसी बंद हो गई। देखो खांसी है ना? आ जाओ दी, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। बहुत रही इसका तबीयत खराब है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। भैया को नहीं प्यार करेंगे, ओके? ओके। सिर्फ तुमको प्यार करेंगे, ओके। ओके? अब खुश? हैप्पी? आ गई नीचे, शाम का 7 बज रहा है। लाडो की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाडो खेल रही है। अब उतनी खांसी नहीं है, खांसी बहुत हद तक कम हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं खांस रही है। तो देख करके अच्छा लग रहा है। सुबह से उसको गला सेक रही थी, काढ़ा पिला रही थी, अब जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स हुई। बुखार आया था, बुखार भी ठीक हो गया और उसका खांसी भी बहुत हद तक कम हो गया। तो आई होप कल तक उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। मैं टैबलेट या तो कोई भी मेडिसिन उसको देना नहीं चाह रही थी, मतलब ना ही कोई आयुर्वेदिक ना ही एलोपैथिक, मैं आदत नहीं लगाना चाह रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे चावल ख़रीदना है, तो मुझे अभी चावल बनाना है। और आटा नहीं है घर पे, क्योंकि आटा गेहूँ पीसने के लिए देना पड़ेगा। तो आज गेहूँ मेरे हस्बैंड पीसने के लिए दे देंगे, तो कल आ जाएगा आटा, तो आज चावल बनेगा। और लाडो के लिए बाजरे की रोटी बना दूंगी, और आदि भी बाजरे की रोटी खाएगा, और मैं तो बाजरे की रोटी ही खाऊंगी। तो हस्बैंड के लिए चावल बनाना है, तो वो मैं चावल खरीद के लाती हूँ, तभी तो चावल बनेगा। आ गई चावल ले करके। तो मुझे यही नहीं पता हस्बैंड कौन सा चावल लेकर के आते हैं, तो क्योंकि हर बार अलग अलग चावल आएगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि इसको पकाने में कितना टाइम लगेगा। कुछ जल्दी पकता है, कुछ लेट से पकता है। तो मैं अपने मन से उठा के तो लाई हूँ, पहली बार इस दुकान से लेकर के आई हूँ। ऐसे हस्बैंड ही लाते हैं, तो कहीं चावल आज गीला ना हो जाए, गीला होने का थोड़ा सा डर है। मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। हस्बैंड का आने का टाइम अभी तो नहीं हुआ है। कितना बज रहा है अभी? 7:30 बज रहा है, ये देखिए। और वो शायद कब तक आएंगे? आज तो फ़ोन पे एक बार भी बात नहीं हुआ तुम्हारे पापा से, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। मेरा पूरा का पूरा ध्यान लाडो के ऊपर था, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आज मेरा इनसे बात नहीं हुआ। और वो भी गजब है, एक बार भी फ़ोन नहीं किया बेटी का तबीयत के बारे में पूछने के लिए। आई थिंक इतने दिन के बाद वो ऑफिस गए हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होगा,
इसीलिए वो कॉल नहीं किए, वरना दिन में तो एक बार कॉल करते हैं बच्चों के बारे में पूछने के लिए। आज के ब्लॉग में क्या, मैं तो पूरा दिन लाडो के देखभाल में ही लग गई। कैसे सुबह से शाम बीत गया मुझे खुद नहीं पता। और लाडो तो सुबह 4 बजे से उठी है। बीच में मैं इसको सुलाने की कोशिश भी की थी, तो खांसी की वजह से उसका नींद टूट गया। अभी उसकी खांसी थोड़ी सी कम हुई है, तो शायद वो सो जाए, तो मैं जल्दी से उसको खाना खिला देती हूँ। खाना भी बन गया, उसको खाना खिला के सुला दूंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते कल के नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।